बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आदम की नस्ल के कदम हिल नहीं सकेंगे जब तक कि वो इन सवालों का, इन चीज़ों का जवाब नहीं दे दे। उसके कदम टस से मस नहीं हो पाएंगे, एक कदम से दूसरा कदम नहीं ले पाएगा क़यामत वाले दिन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात फरमाई है कि वो आगे पीछे ही नहीं जा सकेगा जब तक कि वो इन चीज़ों का जवाब ना दे दे। पहली चीज़, हमने जो तुम्हें उम्र दी, अब अगर आप गौर करें, पाकिस्तान की जो एवरेज एज है वो है कोई 60 साल, ठीक है, या 60 से 65 साल कर लें, या 55 से 65 साल कर लें। और अगर आप बाहर देखेंगे तो 120 साल भी उम्र है, 100 साल भी उम्र है, 90 साल भी उम्र है। तो लेट सपोज अगर एक इंसान की 80 साल उम्र है, तो भाई तुम्हें जो 80 साल हमने उम्र दी वो तुमने कहाँ खर्च की? कितने तुमने भलाई के काम किए? अच्छे कामों में तुमने अपनी उम्र सर्फ की या बुरे कामों में तुमने अपनी उम्र सर्फ की? जवानी तुमको दी, जवानी में शबाब था, हुस्न था, वलवला था, ताकत थी, वो जवानी तुमने कहाँ गलाई? ये बताओ कि तुमने जो जवानी का तुम्हारा ज़माना था वो किधर गुजारा है? शब व रोज़ किन चीज़ों में गुजरे? माल का हिसाब दो। जो माल तुम्हें हमने दिया, तुमने वो कहाँ खर्च किया? वो माल तुमने हलाल से कमाया या हराम से कमाया? फिर उनको जायज़ कामों में खर्च किया या नाजायज़ कामों में खर्च किया? गुलछड़े उड़ाए, बदमाशियाँ की, अय्याशियाँ की, या तुमने भलाई के कामों में मस्जिदें बनाई, सदका व खैरात किया, अजीज़ व अकारिब की मदद की, रिश्तेदारों का ख्याल किया, यतीमों को, मिस्कीनों को खाना खिलाया, कपड़े दिलाए लोगों को, या फिर तुमने जुओं के अड्डों में जाके पैसा उड़ाया और जितने बुरे से बुरे काम हो सकते हैं, किसी को मरवाने के लिए पैसा इस्तेमाल किया, या कोई भी आप बुरा XYZ काम ले लीजिए। ये सवाल होगा कि माल जो दिया वो तुमने किस रास्ते से कमाया और कहाँ खर्च किया? और जो इल्म तुमको हमने दिया उसका तुमने, उस पर तुमने कितना अमल किया? मतलब हमें इल्म मिला, सबसे पहले तो ये कि हमने अपनी पर्सनैलिटी में उस इल्म से कितनी चेंजेस की, कितनी पॉजिटिव चेंजेस की, कितने मुस्बत असरात हमने मरतब किए अपनी पर्सनैलिटी पर, या कितने मनफी असरात। क्योंकि इल्म का मतलब क्या है कि आपकी अपनी बॉडी की, पर्सनैलिटी की ग्रोथ हो, आपको तमीज़ आए, सलीका आए, तरीका आए बैठने का, उठने का, बात करने का, उसके बाद आपको अच्छे बुरे में फ़र्क नज़र आए। अब जब आपको जो इल्म मिला है वो आपने लोगों तक अच्छी बात फैलाई, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। आपने लोगों तक क्या वो वैलिड बातें फैलाई जिनसे आपकी पर्सनैलिटी में चेंजिंग आई, या आपको लगता है कि माशरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, या कि आप इल्म लेकर एक कोने में बैठ गए और अपने ऊपर ही सब कुछ करते रहे? आपसे इसका भी सवाल होगा क़यामत वाले दिन कि अगर आपके पास इल्म है तो आपने उन लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाया जिन तक इल्म नहीं था। जज़ाकल्लाह जी, अपना ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि जो बातें मैं आपको बताता हूँ उन पर अमल कीजिए। और आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।